अब हम लेंगे उस पे क्वेश्चंस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देखो, अच्छा सा क्वेश्चन पूछूंगा, आसान नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। मेरे पास एक रिंग है, चार्ज रिंग है, ठीक है, कुछ भी चार्ज मान लो, इस पे क्यू चार्ज मान लो, रेडियस की सपोज करो आर है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, उसे ऊपर की तरफ अवे। तो यहां पर मैंने एक और पार्टिकल लिया, इस पे स्मॉल क्यू चार्ज है, इसका मास है एम। तो इस पार्टिकल पे एम जी लग रहा होगा किधर, नीचे की तरफ। एम जी जो फोर्स है वो लग रहा होगा कहां पर, नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है क्यू ई। मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बताई थी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, सॉरी फोर्स पर यूनिट चार्ज, E बराबर होता है F बाई क्यू। तो F इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू ई। तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू क्यू ई, सॉरी। तो यहां से इसकी डिस्टेंस है x1। x1 डिस्टेंस पर QE और mg क्या हो रहे हैं, दोनों बराबर हो रहे हैं। पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। एक और पोजीशन है जिसकी डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा है, इसको मैंने बोल दिया x2 डिस्टेंस। x2 डिस्टेंस पर भी पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। यहां पर भी mg और QE दोनों बराबर हो रहे हैं। मतलब पार्टिकल्स, ये जो चार्ज पार्टिकल है Q, ये दो अलग अलग पोजीशन पर इक्विलिब्रियम आ रहा है इस पर। एक तो x1 डिस्टेंस पर, दूसरा x2 डिस्टेंस पर, ठीक है। तो मेरा ये सवाल है कि x1 और x2 जो इक्विलिब्रियम है वो किस टाइप के इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहां पर ध्यान रखना, QE मैक्स की वैल्यू mg से ज्यादा है, QE मैक्स की वैल्यू mg से ज्यादा है, ठीक है। x1 एंड x2 आर टू इक्विलिब्रियम position, then x1 and x2 क्या होंगे, both x1 is stable and x2 unstable. Second option, x2 is stable and x1 is unstable. x1 and x2 both stable या x1 and x2 both unstable। तो इसके क्या ऑप्शन हो सकते हैं। एक्चुअल में जो क्वेश्चन है ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको ग्राफ, इसका ग्राफ पता होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग का, वही इस क्वेश्चन को ढंग से कर पाएगा, ठीक है। तो एक बार सोचो इसको। तो देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक बॉल है, इस बॉल को मैं यहाँ पे डिस्प्लेस करूंगा, तो ये वापस से बॉल पे फोर्स लगेगा ऐसे, और बॉल वापस से यहाँ पे ऑसिलेट करते हुए यहाँ पर आ जाएगी। अगर यहाँ पर बॉल रखी मैंने, बॉल पे नेट फोर्स कितना, 0, अभी यार रेस्ट पर है। अब इस पे मैंने फोर्स लगाया ऐसे, या डिस्प्लेस करा इसको dx, तो ये बॉल भी ऐसे नीचे गिर जाएगी। तो ये आपका है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और ये है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉल वापस अपनी पोजीशन पर आ जाती है,
अनस्टेबल में जो ऑब्जेक्ट होता है, जो पार्टिकल होता है, वो वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आ पाता। ठीक है, ये तो हो गया स्टेबल और अनस्टेबल। अब इसका ग्राफ याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड और रिंग के बीच में जब मैंने ग्राफ बनाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, तो ग्राफ कुछ इस तरह से था। मीन पोजीशन पर, सॉरी, जीरो पर इसका ग्राफ जीरो था, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, फिर उसके बाद डिक्रीज होता गया। एक पॉइंट आया जहां पर मैक्सिमम हुआ। इसकी डिस्टेंस थी शायद r/√2, याद है आपको? ऐसी ग्राफ था पीयूष, नीचे भी ऐसे उल्टी साइड -r। अब मैंने क्या बोला, क्यू मैक्स की वैल्यू mg से ज्यादा है, मतलब जहां पर इसका मैक्सिमम पॉइंट है, अगर मैं वहां पे चार्ज को रख देता हूं तो चार्ज क्यू मैक्स फोर्स की तरफ लग रहा ऊपर की तरफ, तो उस पॉइंट पर स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो पार्टिकल कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अगर मैं ई मैक्स पे चार्ज को रख देता हूं तो देखो, ये x1 और x2 कौन से पॉइंट हुए? मतलब ये वाला पॉइंट तो नहीं हुआ। x1 ये होगा और x2 ये होगा। यहां पे कोई वैल्यू आ रही है, मान लो E1, जो जिसकी वैल्यू E मैक्स से क्या है? कम है। तो x1 पर, अब देखो x1 से अगर मैं पार्टिकल को नीचे लाऊं, अगर x1 से पार्टिकल को मैं पीछे करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? x1 से अगर मैं पार्टिकल को नीचे लाऊंगा, इस पॉइंट से पार्टिकल को यहां पे लाऊंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी? पीयूष, x1 ये वाला पॉइंट है। अगर पार्टिकल को आप पीछे लाओगे तो देखो यहां पे ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है ना। तो अगर आप नीचे लाते हो उस पार्टिकल को x1 से, तो mg जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा किससे? QE से। तो पार्टिकल नीचे गिर जाएगा। आ रही है बात समझ में? और अगर ऊपर ले जाता हूं इसको मैं, अगर x1 से आगे ले जाता हूं पॉइंट को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बढ़ रहा है। अगर इस पॉइंट से ऊपर ले जाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो QE की वैल्यू बढ़ जाएगी और पार्टिकल ऊपर चला जाएगा, वापस यहां पर नहीं आएगा। तो ये x1 जो पॉइंट हुआ वो स्टेबल हुआ, अनस्टेबल वाला हुआ? अनस्टेबल। बात समझ में आ रही है? जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ लेना बेटा। तो x1 कैसा पॉइंट हुआ आपका? अनस्टेबल। अच्छा, x2 पे देखते हैं, x2 भी क्या अनस्टेबल तो नहीं है? अगर मैं इस पार्टिकल को ऊपर ले जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, घटेगा? x2 से आगे ले जाऊंगा तो अब ग्राफ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? घटेगा। तो mg क्या होगा? ग्रेटर देन QE होगा। तो mg ग्रेटर देन QE होगा तो वापस से नीचे आने की कोशिश करेगा। और अगर नीचे लाऊंगा तो, अगर x2 से नीचे लाऊंगा, पीछे की तरफ लाऊंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बढ़ रहा है। अगर नीचे लाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा मतलब ऊपर की तरफ फोर्स बढ़ेगा। तो पार्टिकल वापस से ऊपर चला जाएगा। तो x2 कैसा पॉइंट हुआ आपका? स्टेबल, अनस्टेबल? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा पॉइंट हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो x1, x2 आपका स्टेबल होगा और x1 आपका अनस्टेबल होगा। इसका आंसर होगा सेकंड। बताओ समझ में आया नहीं आया?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। मेरे पास एक चार्ज रिंग है, इस पे क्यू चार्ज है, इसके सेंटर पे मैंने एक माइनस क्यू चार्ज रखा। बताओ इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना लगेगा। सेंटर पे एक मैंने माइनस क्यू चार्ज रखा, इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना लगेगा। इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। 0। तो फोर्स कितना होगा। F इक्वल टू क्या होता है। QE F इक्वल टू होता है QE। E जीरो, तो फोर्स क्या होगा। 0। तो फोर्स इस पे जीरो लग रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसको यहां से डिस्प्लेस करूंगा, मतलब ये अभी जो चार्ज है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। यस। अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा तो ये भागेगा या वापस आएगा। हाँ, अगर इस चार्ज को मैं जैसे ऐसे रखा हुआ रिंग, इसको आगे ले जाऊंगा तो ये वापस आएगा माइनस चार्ज इस पे, और रिंग पॉजिटिव है, तो वापस आएगा या दूर जाएगा। वापस आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और F इक्वल टू होता है QE। आपको Q यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ रखना है, मतलब डायरेक्शन के साथ। तो क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो माइनस चार्ज है तो इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ, और प्लस होता है तो फोर्स लगता है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो इस चार्ज पर क्वेश्चन यही है, इस चार्ज को अगर मैं डिस्प्लेस करूंगा, मान लो इसका मास भी है m, क्योंकि चार्ज है, विदाउट मास चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज को मैंने यहाँ पे डिस्प्लेस करा, कितनी डिस्टेंस, x डिस्टेंस डिस्प्लेस करा, और फिर इसको रिलीज कर दिया, तो चार्ज वापस से अपनी मीन पोजीशन पर आएगा। क्या ये वापस से मीन पोजीशन पे रुक जाएगा या आगे निकल जाएगा। जल्दी बताओ, ये मीन पोजीशन पे रुक जाएगा या आगे जाएगा। क्योंकि इसके अंदर मोमेंटम आ जाएगा, तो मोमेंटम के कारण ये एग्जैक्टली मीन पोजीशन पे नहीं रुक पाएगा, थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर वापस से वहां पर क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो इस तरह से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा अलोंग द एक्सिस। मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना है। If minus q is displaced by a small distance, by a small distance x जो है बहुत ही स्मॉल है, by a small distance x, then it will oscillate। तो क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा, then release, उसको रिलीज कर दिया। फिर फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो आप लोगों ने एसएचएम वगैरह पढ़ा है कभी, एसएचएम पढ़ा होगा, तो वहां पर इस टाइप के सवाल थे जिसमें टाइम पीरियड निकालना होता है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बता सकता है मुझे कोई। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाय के ऑफ एस एच एम, के ऑफ एस एच एम, क्योंकि एस एच एम करेगा, ठीक है, ऑसिलेट कर रहा है इस तरह से, तो एस एच एम कर रहा है ये।
ये के निकालना आपको। के क्या होता है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स सुना होगा आपके स्प्रिंग वगैरह पे, ठीक है। तो ये के कोई भी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसमें जो फोर्स की इक्वेशन होती है वो हमेशा ये होगी, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, या फिर टॉर्क इक्वल टू माइनस सी थीटा। तो यहाँ पे जो के है ये के ऑफ एस एच एम है, तो आपको ये के निकालना पड़ेगा, इसमें फोर्स जो है फोर्स निकालना पड़ेगा, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो x डिस्टेंस पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। पहले इस पे x दूरी पर जब चार्ज पार्टिकल यहां पे आ जाएगा तो उस पे फोर्स कितना लगेगा वो निकालते हैं। तो देखो फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था पहले तो E निकालो। E इक्वल टू कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर रिंग। इफ x इज वेरी स्मॉल, x जो है वो काफी स्मॉल है, तो x का स्क्वायर तो और ज्यादा स्मॉल होगा, तो x स्क्वायर को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे इसको। तो आपके पास बचेगा देखो क्या, E इक्वल टू के क्यू, ऊपर वाले को नहीं करेंगे, के क्यू एक्स नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यूब। नाउ फोर्स एफ इक्वल टू क्या होगा, अच्छा एक्चुअल में फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लग रहा है, इसलिए मैं माइनस लूंगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेना है तो ठीक है। मैं यहाँ पे माइनस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है चार्ज का इस तरफ और फोर्स लग रहा है इस तरफ। मतलब जो भी एसएचएम होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जो फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पे बॉडी पर, वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगता है। ठीक है, जैसे पेंडुलम ले लो आप, पेंडुलम को यूं डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स लगेगा इस तरफ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ऐसे, फोर्स लग रहा है ऐसे। तो हमेशा जो भी पार्टिकल ऑसिलेट करता है, अगर आप इधर डिस्प्लेस करोगे तो फिर फोर्स लगेगा इस तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट साइड में ही फोर्स लगता है, इसलिए हम लेंगे माइनस माइनस क्यू ई, एफ इक्वल टू क्यू, ई की वैल्यू लिखेंगे ये के क्यू एक्स बाय आर क्यू। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, जो हमारी सिंपल एसएचएम की इक्वेशन है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, इससे कंपेयर करेंगे तो देखोगे आप ये वाली जो टर्म है ये के का काम कर रही है, तो ये आपका हो जाएगा के ऑफ एसएचएम। ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी, के ऑफ एसएचएम। नाउ टाइम पीरियड बिकम, तो टाइम पीरियड हो जाएगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम, के ऑफ एसएचएम की जगह ये वैल्यू रख दो, क्यू के क्यू और आर क्यूब चला जाएगा ऊपर इनटू आर क्यूब। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। ये टाइम पीरियड आ जाएगा। कोई डाउट है पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेरे पास एक चार्ज रिंग है, इस पे चार्ज है Q और इसके सेंटर से एक इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट, कैसा, सेमी इनफाइनाइट वायर। और इस वायर पे भी चार्ज है कितना, लैम्डा कूलाम पर मीटर। इसकी रेडियस है R। इस रिंग के कारण इस वायर पर फोर्स लग रहा होगा, तो मुझे फोर्स निकालना है कि इस रिंग के कारण इस जो वायर है सेमी इनफाइनाइट वायर, इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा। फाइंड फोर्स ऑन वायर ड्यू टू
रिंग, इस रिंग के कारण इस वायर पर कितना फोर्स लग रहा होगा ये मुझे निकालना है। पहले तो बताओ मैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे,